साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आज फिर मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साथ संगत जी, साखी सुनने में आपका समय तो लग सकता है, लेकिन आपका मन खुश हो जाएगा। एक पुरानी सी इमारत में एक वैद्य जी का मकान था। वैद्य जी पिछले हिस्से में रहते थे और अगले हिस्से में दवा खाना खोल रखा था। उनकी पत्नी की आदत थी कि दवा खाना खोलने से पहले उस दिन के लिए ज़रूरी सामान एक चिट्ठी में लिखकर वैद्य जी को दे देती थी। वैद्य जी गद्दी पर बैठकर पहले परमात्मा को याद करते और फिर चिट्ठी खोलते। पत्नी ने जो भी चीज़ें लिखी होती उनके मोल भाव देखते, फिर उनका हिसाब करते। फिर परमात्मा से प्रार्थना करते कि हे भगवान, मैं केवल तेरे आदेश के अनुसार तेरी भक्ति छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्कर में आ बैठा हूँ। वैद्य जी कभी अपने मुंह से किसी रोगी से फीस नहीं मांगते थे। कोई देता था, कोई नहीं देता था, लेकिन एक बात निश्चित थी कि जैसे ही उस दिन के ज़रूरी सामान खरीदने योग्य पैसे पूरे हो जाते थे, उसके बाद वो किसी से भी दवाई के पैसे नहीं लेते थे, चाहे रोगी कितना ही धनवान क्यों ना हो। साथ संगत जी, एक दिन वैद्य जी ने दवा खाना खोला। गद्दी पर बैठकर परमात्मा को याद करके पैसे का हिसाब लगाने के लिए आवश्यक सामान वाली चिट्ठी खोली तो चिट्ठी को एकटक देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आए, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया। आटे, दाल, चावल आदि के बाद उनकी पत्नी ने लिखा था कि बेटी का विवाह 19 तारीख को है, उसके दहेज का सामान। कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा, ये काम परमात्मा का है। परमात्मा। एक दो रोगी आए थे, उन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दवा खाने के सामने आकर रुकी। वैद्य जी ने उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कई कारों वाले वैद्य जी के पास आते रहते थे। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। एक साहब कार से बाहर निकले और नमस्ते करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि अगर आपको अपने लिए दवाई लेनी है तो इधर स्टूल पर आ जाइए, ताकि मैं आपकी नाड़ी देख सकूं, और अगर किसी रोगी की दवाई लेकर जानी है तो आप उसकी बीमारी मुझे बता दीजिए। साथ संगत जी, वो साहब कहने लगे, वैद्य जी आपने मुझे नहीं पहचाना, मेरा नाम कृष्ण लाल है। लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हो, क्योंकि मैं 15-16 साल के बाद आपके दवा खाने पर आया हूँ। आपको मैं हमारी पिछली मुलाकात का हाल सुनाता हूँ, फिर आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैं खुद नहीं आया था, बल्कि ईश्वर मुझे आपके पास लेकर आए थे, क्योंकि ईश्वर ने मुझ पर कृपा की थी और वो मेरा घर आबाद करना चाहते थे। हुआ इस तरह से था कि मैं कार से अपने पैतृक घर जा रहा था। बिल्कुल आपके दवा खाने के सामने हमारी कार का टायर पंक्चर हो गया। ड्राइवर कार का पहिया उतार कर पंक्चर लगवाने चला गया और आपने देखा कि गर्मी में मैं कार के पास खड़ा था। आप मेरे पास आई और दवा खाने की ओर इशारा किया और कहा कि इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाइए। अंधा क्या चाहे दो आंखें, और मैं कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा ही देर लगा दी। एक छोटी सी बच्ची भी आपकी मेज़ के पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी, चलो ना बाबा, मुझे भूख लगी है। आप उससे कह रहे थे, बेटी थोड़ा धीरज रखो, चलते हैं। मैं ये सोच कर इतनी देर से आपके पास बैठा था और आप मेरे ही कारण खाना खाने भी नहीं जा रहे थे। मुझे कोई दवाई खरीद लेनी चाहिए थी, ताकि आप मेरे बैठने का भार महसूस ना करें। मैंने कहा, वैद्य जी मैं पिछले 5-6 साल से इंग्लैंड में रहकर कारोबार कर रहा हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक मैं बच्चे के सुख से वंचित हूँ।
यहाँ भी इलाज कराया और वहाँ इंग्लैंड में भी, लेकिन किस्मत ने निराशा के अलावा कुछ और नहीं दिया। आपने कहा था मेरे भाई, परमात्मा से निराश मत होइए, याद रखिए कि उसके कोष में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। परमात्मा के खजाने में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आस औलाद, धन, इज्जत, सुख दुख, जीवन मृत्यु सब परमात्मा के हाथ में है। ये किसी वैद्य या डॉक्टर के हाथ में नहीं है और ना ही किसी दवा में होता है। जो कुछ होना होता है वो सब भगवान के आदेश से होता है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ दवाइयों की पुड़िया भी बनाते जा रहे थे। सभी दवाइयाँ आपने 2 भागों में विभाजित करके 2 अलग अलग लिफाफों में डाली और फिर मुझसे पूछकर आपने एक लिफाफे पर मेरा और दूसरी पर मेरी पत्नी का नाम लिखकर दवाई उपयोग करने का तरीका बताया था। मैंने तब बेदिली से दवाई ले ली थी क्योंकि मैं सिर्फ कुछ पैसे आपको देना चाहता था। लेकिन जब दवाई लेने के बाद मैंने पैसे पूछे तो आपने कहा बस ठीक है। मैंने ज़ोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। इसी दौरान वहाँ एक और आदमी आया और उसने हमारी चर्चा सुनकर मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब है कि आज के घरेलू खर्च के लिए जितनी राशि वैद्य जी ने परमात्मा से मांगी थी वो परमात्मा ने उन्हें दे दी है। ज़्यादा पैसे वो ले नहीं सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और कुछ दिल में लज्जित भी। मेरे विचार तो कितने छोटे थे और ये सरल चित्त वैद्य कितना महान है। मैंने जब घर जाकर अपनी पत्नी को वो दवाई दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला वो इंसान नहीं कोई देवता है और उसकी दी हुई दवाई ही हमारे मन की मुराद पूरी करने का कारण बनेगी। आज मेरे घर में 2 बच्चे हैं। हम दोनों पति पत्नी हर समय आपके लिए प्रार्थना करते हैं। इतने सालों तक कारोबार ने फुर्सत ही नहीं दी कि खुद आकर आपसे धन्यवाद के 2 शब्द कह पाता। इतने सालों के बाद मैं आज भारत आया हूँ और कार केवल यहीं रोकी है। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में है। केवल मेरी एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ यहाँ भारत में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 19 तारीख को है। ना जाने क्यों जब जब मैं अपनी भांजी के भात के लिए कोई सामान खरीदता था तो मेरी आंखों के सामने आपकी वो छोटी सी बेटी भी आ जाती थी और हर सामान में दोहरा खरीद लेता था। मैं आपके विचारों को जानता था कि संभवत आप वो सामान ना लें, लेकिन मुझे लगता था कि मेरी अपनी सगी भांजी के साथ जो चेहरा मुझे बार बार दिख रहा है वो भी मेरी भांजी ही है। मुझे लगता था कि ईश्वर ने इस भांजी के विवाह में भी मुझे भात भरने की जिम्मेदारी दी है। साथ संगत जी, वैद्य जी की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई और बहुत धीरे सी आवाज़ में वैद्य जी बोले, कृष्ण लाल जी, अब जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ईश्वर की ये क्या माया है। आप मेरी पत्नी के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी देखिए। और वैद्य जी ने चिट्ठी खोलकर कृष्ण लाल जी को पकड़ा दी। वहाँ उपस्थित सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए कि दहेज का सामान उसके सामने लिखा हुआ था, ये काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। कांपती हुई आवाज में वैद्य जी बोले, कृष्ण लाल जी, विश्वास कीजिए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी पत्नी ने चिट्ठी पर आवश्यकता लिखी हो और भगवान ने उसी दिन उसकी व्यवस्था ना कर दी हो। आपकी बातें सुनकर तो लगता है कि भगवान को पता होता है कि किस दिन मेरी पत्नी क्या लिखने वाली है, नहीं तो आपसे इतने दिन पहले ही सामान खरीदना आरंभ ना करवा दिया होता परमात्मा ने। वाह भगवान वाह, तू महान है, तू दयावान है। मैं हैरान हूँ कि वो कैसे अपने रंग दिखाता है। साथ संगत जी, वैद्य जी ने आगे कहा कि मैंने एक ही पाठ पढ़ा है कि सुबह परमात्मा का आभार करो और शाम को अच्छा दिन गुजरने का आभार करो। खाते समय उसका आभार करो, सोते समय उसका आभार करो। हर समय परमात्मा का आभार करो, हर समय परमात्मा का शुक्रिया करो, अपने सतगुरु का शुक्रिया करो।
साथ संगत जी, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को बाकी संगत के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।